नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। आज हमारे सामने दो हस्तियां हैं। एक है जिनका नाम है चमेली। जी हाँ, जो आप सीरियल देखते थे सब टीवी पे, लापतागंज, जो कि डेली सोप सीरियल था, उसमें आती थी चमेली। आज वो हमारे सामने हैं जिनका सही नाम है काजल निषाद। आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, समाजवादी पार्टी, और उनसे आइए जानते हैं कुछ प्रश्न। और हमारे साथ ही साथ तूफान जी भी है, जो कि वरिष्ठ नेता, तूफानी निषाद हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने भी साथ में पार्टी ज्वाइन की। आज 7 अगस्त है। तो नमस्कार काजल निषाद जी। नमस्कार पत्रकार महोदय, मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। नमस्कार तूफानी जी। नमस्कार जी पत्रकार महोदय। थैंक यू। काजल जी, आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आप कांग्रेस को क्यों छोड़ के चले गए, कि आपको उन्होंने टिकट नहीं दिया या इज्जत नहीं दिया, या क्या ऐसा कारण था कि आप दोनों जन ने आज अखिलेश की पार्टी ज्वाइन कर लिया? ठीक है, 2012 में जब आप कह रहे हो लापतागंज, वहाँ लापतागंज सीरियल में कर रही थी। 2012 में कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया था विधानसभा का, गोरखपुर ग्रामीण 323। मैं बहुत दमदारी से चुनाव लड़ी, सब ठीक था। उसके बाद 2014 से लेकर 17 तक स्टार प्रचारक भी मुझे बनाया गया। ओके, 2017 में मुझे गुलाम नबी जी का कॉल आया और कहा कि काजल जी, राहुल जी आपको बुला रहे हैं, प्रियंका जी बुला रहे हैं, आपको चौरी चौरा में लड़ना है, आपको जाना है। ठीक, चौरी चौरा में गई। पूरा जो है मैंने क्षेत्र बना लिया, पूरा मीडिया में तहलका मच रहा है, मैं रोज दौरा कर रही हूँ, नुक्कड़ सभा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन उसके बाद अलायंस हो गया था सपा का और कांग्रेस का, तो वो सपा के खाते में टिकट चली गई थी। उसके बाद से भाई साहब, ना गुलाम नबी जी ने कभी कॉल उठाया, ना रिप्लाई दिया, और ना राज बब्बर जी ने कॉल उठाया, ना उन्होंने रिप्लाई दिया, ना अध्यक्ष जी के वहाँ से ऑफिस से कोई कॉल या मैसेज का जवाब या ईमेल्स के जवाब, कुछ नहीं। तो मेरे स्वाभिमान को चोट लगनी ही है और लगेगी। कोई भी होगा इस जगह तो चोट लगेगी कि भाई आप बात क्यों नहीं करते, वार्तालाप क्यों नहीं करते, क्या हो गया, कैसे क्या हुआ। तो ये एक बड़ी बात है कि एक तो वो मिलते नहीं हैं, एक तो कॉल उठाएंगे नहीं, एक तो आपको मान सम्मान देंगे नहीं, आप जाके मिलोगे कैसे, अपनी बात रखोगे कैसे। दूसरी बात, जैसे अभी पंचायत चुनाव चल रहा था, वहाँ पर भी मैंने कहा कि भाई काजल निषाद अभी इतनी ज़ोरों शोरों से बोलती है, कई मिलियन लोग इनके वीडियोज़ देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में है तो उपयोग करिए ना, जा कहीं भी सभा लगवाइए और बताइए, जैसे मुझे बताइए, मेरे भाई तूफानी निषाद जी को बताइए। तो लेकिन नहीं, उनको सुनना नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि भाजपा छोड़कर सभी का प्रचार ज़ोरों शोरों से किया था। उसमें कांग्रेस के एक भाई ने कहने पर बुलाया था, तो वहाँ पे मैंने वो भी किया था। तो एक तो ये आपको जिम्मेदारी देंगे नहीं, एक तो ये आपको काम देंगे नहीं, तो आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुँचेगी ना। कोई कितना इंतज़ार करेगा। तो फिर अध्यक्ष जी ने मान सम्मान दिया, बुलाया, तो हम चले गए। आपका क्या कारण था? मेरा मेन कारण ये जो था कि मैं 2016 में ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस का गठन हुआ, जिसमें मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला कि आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। मैंने यहाँ अध्यक्ष तिलकधारी निषाद को बनवाया। इसके बाद मैंने 75 जिलों का गठन कराया और प्रदेश कमेटी का गठन करा करके पूरी टीम हमने खड़ी कर दिया। लोगों की अपेक्षाएं हैं कि हमारा नेता केंद्र में बैठा है, हमें टिकट भी चाहिए, हमें संगठन में दायित्व भी चाहिए और हमें काम भी करना चाहिए। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जो मुझसे लिस्ट मंगाया था, उस लिस्ट में से मेरे लोगों को फ़ोन करा कि भाई आप नदी अधिकार यात्रा में आ जाओ। उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे नेता तूफानी निषाद हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। इन लोगों ने क्या करा, कुंवर सिंह निषाद, हमारा एक भाई गुंडरदेही छत्तीसगढ़ से चुनाव जीता है, जो मेरे संगठन का सचिव है, वो विधायक हैं वहाँ के, उनको वहाँ से बुलाया। उन्होंने कहा कि तूफानी निषाद बोले आप आ जाओ। वहाँ से मैसेज करवा के उनको बुला करके इन लोगों ने यात्रा कराया। जो निषाद जुड़े थे वो निषाद और टूट गए। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने सबको कहा कि जिसका जहाँ अधिकार सुरक्षित है, आपको जिस पार्टी में सम्मान मिलता है आप जाइए। उसी दौरान मेरा और काजल आई गुजरात से। काजल कहने लगी भैया क्या करना, मैंने कहा आओ चलो, इनको भी मैं ले तो यही कारण था आपका पूरा छोड़ने का? हाँ, यही कारण था मेरा छोड़ने। अच्छा काजल, ये आप सपा ज्वाइन कर रही हैं, तो आपको कुछ उपेक्षा भी होगी यहाँ से कि आपको टिकट की, तो टिकट क्या आपका फाइनल हो गया है किसी सीट से? टिकट उन्होंने ही कहा है। चौरी चौरा जैसे उन्होंने कहा कि कहाँ से लड़ना चाहते हैं, तब मैंने कहा भैया चौरी चौरा मेरा क्षेत्र बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अब मुझे तय कर लेने दो, क्योंकि मुझे ये चुनाव लड़ाना ही नहीं है और जिताना भी है, तो ये मुझे तय कर लेने दो। तो अभी तय नहीं हुआ, बाकी चौरी चौरा फाइनल ऐसा लग रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी टिकट के लिए पैसे लगते हैं, तो आपको कुछ देने पड़े?
नहीं देने नहीं पड़ेंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं देने पड़े, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं देने पड़े। आप चाहो तो मैं किसी क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं शायद उसके लिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं देने पड़े। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं कि ये जो स्कूल फीस लोगों की जा रही है पूरे साल से, मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। गरीबों को तो हेल्प मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास की हालत बहुत ख़राब है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगातार आ रहे हैं और रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। इस 2-3 मुद्दे ऐसे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैनिफेस्टो आपको नहीं पता, लेकिन इन मुद्दों पे आप अगर विधायक बन जाती हैं तो आप खुद क्या करेंगी, और अंदर जब सदन में जाएंगी तो उसके लिए क्या आवाज़ देखिए, उठाएंगी? पहले तो विधायक बन जाने दीजिए मुझे। यही ये तो होता है ना कि जो जो हुआ नहीं है उनका सवाल पहले आप पूछ रहे हैं। मतलब मोदी जी से हमें सारे सवाल पूछना चाहिए, या देखिए, बन जाने के बाद 4.5 साल तक आप लोग नहीं दिखाई देते, ये बात सच है। नहीं नहीं, मैं लापतागंज सीरियल करती हूँ, लापतागंज हो जाने वाली नहीं हूँ। आज आप मिल गई आराम से, लेकिन हो सकता है कि फरवरी के बाद आप ना दिखाई दें, और बहुत मुश्किल से मुलाकात हो। पत्रकारों से फिर भी मिल लेती हैं, लेकिन आम आदमियों से मिलना बंद हो जाता है, ये सच है, ये आप जानती हैं। तो उसके बारे में कहना है कि आप ये अभी बता दीजिए कि आपने इन मुद्दों पर सोचा क्या है। सब सही सोचा है, सब कुछ सही होगा। पहले तो इनकी जो गलत नीतियां हैं भाजपा की, वो दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। ये जो सबका साथ सबका विकास जानबूझ के बोलते हैं ना, जानबूझ के झूठे, जानबूझ के पेपर में देख, हम इसको सही मायने में सच करके दिखाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि काजल को राजनीति आती भी नहीं है और राजनीति करने भी नहीं आई है, सेवा भाव से आई है, तो वो उसी तरह रहेगी। जैसे आप कहते हो ना कि लोग जानबूझ के पहले जाते हैं गरीब की कुटिया में जाके खाना खा लेंगे और बाद में कहीं दिखाई नहीं देंगे, ऐसा मेरा नहीं होगा। आप ये लिख के रख लीजिए, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है और ये मुझे बाद में दिखाइएगा। काजल निषाद जीती तो जीतने के बाद वो गरीब की कुटिया में खाना खाने जाएगी, या उनको ही इतना आत्मनिर्भर बना देगी कि वो खुद मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊं, ऐसा एक रिश्ता बना लेगी। मैं नेता की पूरी परिभाषा यहाँ चेंज कर देने वाली हूँ। मैं नेता की पूरी परिभाषा चेंज करने वाली हूँ कि ये नेता लोग जो जानबूझ के 500 रुपये में लुग्गे में और वोट खरीदते हैं, ऐसा वाला मैं नेता बनने की कोशिश भी नहीं करूँगी, मुझे आएगा भी नहीं। और मैं दूसरे नेताओं को भी समझा के जाऊँगी, सिखा के जाऊँगी कि सही मायने में नेता क्या होता है। एक्चुअली नेता है ना, वो जनता का सेवक होता है। पुलिस भी जनता का सेवक होता है। यहाँ पे हमारे भारत में हो गया है उल्टा, यहाँ जनता को ही जो वो बिल्कुल गुलाम समझ के रखते हैं और जनता को सेवक समझ के रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ने चुना है आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आप जनता के सेवक हुए, वो करके मैं दिखाऊंगी। अच्छा, पिछले साल तक तो आप बहुत सीधी सादी आपकी छवि थी और आप सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं थी, लेकिन अचानक आपको ट्रोल किया गया और अचानक आपकी पूरी छवि बदल गई। पूरा आप अलग से, आपकी भाषा पूरी चेंज हो गई, बड़ी तीखी हो गई, बड़ी, ऐसा भी कह सकते हैं कि आप एक अंधभक्त को लगातार मतलब आप अच्छे खासा प्रहार करती है उनके ऊपर, और एक तीखी भाषा में बोलती, जो काफ़ी हिट भी हुआ है फॉर्मूला आपका। तो आपको क्या लगता है कि वो भाषा आपकी रोड़ा नहीं लगेगी आपके इस करियर में आगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं भारत की आम नागरिक हूँ और मेरा संवैधानिक हक है कि मेरी वर्तमान जो भी सरकार है उससे मैं सवाल पूछूं। वो अगर सवाल के जवाब नहीं देते हैं, मैं रौद्र होकर सवाल पूछूं, पर ये मेरा हक है, मैं सवाल पूछूंगी। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं के गैस का जो दाम ये लोग आए दिन बढ़ा देते हैं, सारी चीज़ों का जो मुद्दा हो, मैं सवाल अपने सरकार से पूछूंगी। क्योंकि सत्ता में वो बैठे हैं, मैं विपक्ष से थोड़ी ना पूछूंगी। या मैं कहीं पुराने जो है प्रधानमंत्री थे, या नेहरू जी या इंदिरा जी या थे, या मुलायम सिंह जी थे, वो जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए, तो मैं उनको थोड़ी पूछूंगी। जो मेरे नेता है मैं उनसे पूछूंगी। मैंने पहले बहुत सीधे से सवाल पूछना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहली बात तो राजनीति को बहुत गंदा कर दिया है। इन्होंने जो बोया है वो ये काट भी रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो सवाल पूछेगा जेल में डाल दो, जो सवाल छापेगा उनके छापे पड़वा दो, जो सवाल सोशल मीडिया पे आपको तो नहीं डाला जेल में? नहीं, सोशल मीडिया पे पूछेगा उन्हें गंदी गाली दे दो, सोशल मीडिया पे जो सवाल पूछेगा उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दो, उन्हें गंदे गंदे मैसेज भेजना शुरू कर दो, उनके फ़ोन नंबर कहीं से अवेलेबल कराओ, उनको फ़ोन करना शुरू करो। महिला है, डर जाएगी, छुप जाएगी, घर में बैठ जाएगी, और परिवार वाले भी बोलेंगे भाई तुम ये क्या कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे समाज के लोग देख रहे, अरे देखो कितना गंदा गंदा गाली दे रहे, अरे भाई तुम्हें बदनाम कर रहे, हम भी तुम्हारी वजह से बदनाम हो रहे, अरे भाई घर में बैठ जाओ। सबको लगा ऐसा करेगी काजल निषाद, लेकिन काजल निषाद जो आई उनके लिए बर्नौल लेके आई कि भैया अंधभक्तों अंधभक्तों, हाँ क्यों भक्तों, कैसे हो बे, कैसे हो तुम लोग? हाँ, क्या है कि तुम्हारे पिताजी का नाम हमने 1.5 साल पहले ही रख दिया था। तुम्हारे पिताजी का नाम है पनौती और तुम कौन हुए?
पनौती के कपूत। कपूत यानी बेटा, तो तुम इनके बेटे हो तो तुम्हारा नाम है पनौती कपूत। अच्छा लगा बेटा? हाँ ठीक, हाँ आशीर्वाद मत लो, ठीक है, बहुत ऐसे नाम देंगे। काजल निषाद ने साल 1.5 साल पहले इनका नाम रखा था। सबने कहा शालीनता से बोलो, ये कोई बोलने वाली बात है? अरे ये कोई गरिमा होती है पद की, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? लेकिन भाई साहब आज पूरा देश बोल रहा है। जब खिलाड़ी हारने लगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही टीवी ऑन करके देखने लगे, तुरंत हार गए खिलाड़ी। पूरा देश ने कहा कि 1 नंबर के पनौती है ये पीएम, और पूरा देश इनको ट्रोल कर रहा है और ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे। बहुत बड़ी बात है। वो तो अपना कमेंट लॉक कर देते हैं, लाइक डिसलाइक सब। नहीं तो ट्रेंड हो रहा था ना, आज पूरे देश ने माना है ना कि हाँ पनौती है। तो काजल निषाद अंधभक्तों सही भविष्यवाणी करती है, सुना करो, समझा करो, आशीर्वाद लिया करो, ठीक है, और एक एक बरनोल भी लिया करो। एक आखिरी सवाल है काजल जी आपका। एक 2-3 दिन से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि लखनऊ का एक केस है। प्रियदर्शी नारायण यादव नाम की एक लड़की है जिसने सरेआम शहादत अली नाम के एक लड़के को, कैब ड्राइवर है जो कि, उसको कई थप्पड़ रसीद कर दी, उसका मोबाइल तोड़ दिया। और उस घटना में पुलिस जो है ऐसा केस बना रही है कि केवल लूट का 600 रुपये, वो भी, और जबकि उस गाड़ी को छुड़ाने में ही उसका काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, मोबाइल भी टूट गया। और लड़की को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि शायद उस लड़की का पॉलिटिकल कोई संबंध है, शायद बीजेपी से है, जैसा कि मैंने यूट्यूब में देखा है कई वीडियोस में। तो इस घटना के बारे में अगर आप कुछ जानती हैं, वो लड़की अपने आप को बताती है मुझे लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, मुझे 2 साल से लोग मार रहे हैं। अगर आपने अगर ऐसा देखा होगा तो ऐसा सब कुछ हो रहा है, और उस लड़के को इसलिए बचाया जा सका क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बाई चांस मिल गया, और उसके बाद से पूरी चीज़ें बदल गई। इस पे क्या बताना चाहती हैं? राइट, मैंने देखा था ये वीडियो, और मैंने देखा था कि ये कुछ ट्विटर पे चल रहा है कि लड़की ने उसे मारे जा रही है, 21 थप्पड़ शायद उसने मारे थे जोर जोर से, और पुलिस भी वहाँ मूक दर्शक बनकर देख रही थी। और लड़का बेचारा इतना कह रहा था मेरे ख्याल से कि अगर तुम लड़का होती तो मैं बताता, अगर तुम लड़की तो वो लड़के का स्वाभिमान भी होता है कि उसने बोला। पहली बात तो कि मैं हर महिला का साथ देती हूँ, नो डाउट, लेकिन मैं ऐसी भी हूँ ना कि सच का साथ भी देती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ ये गलत हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैंने समाजवादी ज्वाइन कर लिया है तो यहाँ मैं गलत होने दूंगी क्या? यहाँ मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी क्या? यहाँ मुझे सब कुछ ठीक 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 मैं बोलूँगी क्या और भाजपा को ही गाली दूंगी? ऐसा नहीं है। यहाँ गलत होगा तो भी मैं बोलूँगी। वहाँ कांग्रेस में भी मैं ऐसे ही करती थी, गलत होता था मैं बोलती थी। जैसे भाई ने बसवार की घटना बताई, वो वंदना जी उनके साथ गई थी प्रियंका गांधी जी के साथ, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वो जब गलत हुआ तो मैंने उनकी भी आवाज़ उठाई। तब तो मैं कांग्रेस में थी, तब तो मुझे डर लगना चाहिए कि अरे बाप रे बाप मुझसे ये छीन लेंगे, मुझे टिकट नहीं देंगे या मुझे ये हटा देंगे। पर काजल निषाद ऐसी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं पॉलिटिक्स की पूरी परिभाषा यहाँ बदलने आई हूँ। तो वो लड़की जो है उसका मैंने देखा है वीडियो, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मानसिक रोगी या ऐसा कुछ है, क्योंकि लड़की बोल रही थी कि मुझे 300 लोगों ने घसीट कर मारा और फिर मुझे ऐसे थोड़ी होता है 300 लोग घसीट के मारेंगे तो क्या वीडियो आज के ज़माने में, मैंने देखा ना, टीवी बाद में चालू करोगे, मोबाइल पहले चलाओगे, तुरंत कहीं वीडियो बनता है। मैम, वो जरा सी मानसिक रोगी बनाने के लिए उसको ऐसा बनाया जा रहा है कि उसको मानसिक रोगी बताकर उसको बचा लिया जाए। तो क्या अगर गलत है। कोई महिला किसी को रोड पे थप्पड़ जड़ती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्योंकि दिल्ली में आपको याद होगा एक लड़की ने मास्क नहीं पहना था, उसको बंद कर दिया गया था जेल में, उसने काफी बहस किया था। हमारी यूपी की पुलिस ने उस केस को हल्का करने के लिए, जैसा कि लग रहा है 3 लोग उसमें लाइन हाजिर भी हुए हैं शायद पैसे लेने के केस में, उस गाड़ी को छोड़ने में 10,000 रुपए, कुछ ऐसा मामला सामने आया है। तो क्या यूपी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? 22 थप्पड़ किसी को मारे जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लड़की अंदर अभी तक नहीं गई है। इसका प्रूफ है, इसका साक्ष्य पूरा। यस, इसका प्रूफ भी मिला है, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें पता चल रहा है कि वो लड़की चले आ रही है, वो बेधड़क चले आ रही है और वो गाड़ी वाले ने बेचारे रोक दिया कि उसको, और वो कह रही है मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। देखो मामले की तह तक पहले तो जाओ, क्या सच है वो देखो। लड़की गलत हो तो लड़की को सब सामने सीसीटीवी फुटेज में आ गया। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, प्रशासन को ही कह रही हूँ, पुलिस प्रशासन को ही कह रही हूँ कि उचित कदम उठाए जाए, कार्रवाई की जाए। अगर लड़की गलत है, दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए, लड़का दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए। पहले देखो ना, सीसीटीवी फुटेज ले लो, लोगों की राय ले लो, वहाँ आसपास के लोग थे उनसे सवाल पूछो, उनसे बोलो। जो वहाँ पुलिस प्रशासन जो भी खड़े थे वो कह रही थी कि शायद ट्रैफिक वाला कोई खड़ा था जो मुझे वो कर रहा था। तो जो चश्मदीद गवाह थे उनसे पूछो ना क्या सही है और उचित कदम उठाए उस पर। और वो लड़की, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि महिलाएं बहुत पीड़ित हो जाती है और बोल देती है महिला कुछ तो आप पुरुष प्रधान को ही वो बोल दो कि नहीं यही गलत है और महिला ही सही। ऐसा कभी कभी नहीं होता है। सच आपके सामने दिख रहा है ना, फुटेज है ना, अगर वो लड़की गलत है तो वो भी दोषी है, उसे अंदर डालो, फुटेज नहीं होती तो पूरा परिवार बर्बाद हो चुका हाँ, ये तो हो जाता। तो ऐसा गलत ये भी नहीं करना चाहिए, ये जानबूझ के जो है महिला होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए, पहली बात तो।
तो ये हमारे सामने थी काजल निषाद जी। उन्होंने अपने पूरी बेबाकी से पूरा जवाब दिया। तूफ़ानी जी ने भी अपने बारे में बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ा है और कैसे उन्होंने क्यों सपा ज्वाइन कर लिया है। मैं आज तो श्रीवास्तव 24 न्यूज़ से कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ से सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।